आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, कुछ भी पढ़ते हो, तो अक्सर स्टूडेंट के साथ ये मसला होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने में दिल नहीं लग रहा होता, हम अच्छी स्टडी नहीं कर पा रहे होते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो दिन रात पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर उनको ये शिकायत होती है कि हमारे नंबर इतने नहीं आते, और जो स्टूडेंट कम टाइम पढ़ते हैं वो टॉपर होते हैं, उनकी अच्छी परसेंटेज आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिस पे अमल करते हुए आप कम टाइम पढ़ेंगे और ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे या पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। तो वो 4 ट्रिक्स कौन सी हैं? उसका कंक्लूजन ये है कि स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। तो इसी थीम को लेते हुए, इसी टॉपिक को लेते हुए मैं आपको 4 ट्रिक्स दूंगा। पहली ट्रिक के बारे का आगाज़ हम एक स्टोरी से करते हैं। स्टोरी यह है कि ओडिसियस एक वॉरियर था, एक जंगजू था जो यूनानियों के दौर में था। उसके बारे में एक कहानी मशहूर है कि उसने मुख्तलिफ जंगों में मसरूफ़ रहता था। तो एक जंग जब वो जीता और जीतने के बाद अपने काफ़िले को लेके, अपने जो लश्कर है उसको लेके वापस अपने घर में, अपने मुल्क की तरफ जा रहा था। तो उसे समंदर पार करना था। उसने उस समंदर के बारे में ये सुना था कि उस समंदर के बीच में जो है एक आइलैंड है, एक जज़ीरा है। उस जज़ीरे से जब गुज़रते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं जो वहाँ से गुज़रने वाले शिप में जो लोग होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लोग जब उस पे जाते हैं जज़ीरे पे तो वो एक ट्रैप होता है, उसमें फंस जाते हैं और वहाँ पे वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुँच पाते। तो लिहाजा वो ये करता है कि अपने तमाम लश्कर के अफराद को कहता है कि वो अपने कान बंद कर लें ताकि उन्हें किसी भी किस्म की आवाज़ ना सुनाई दे, और उसको जो है मजबूती से रस्सी से बांध दें इस तरह। और उसने अपने तमाम जो अफराद होते हैं लश्कर के, उनको ये कहा होता है कि चाहे मैं कुछ भी कहूँ, आपने ये रस्सियाँ नहीं खोलनी हैं। इस तरीके से जब वो उस आइलैंड के पास पहुंचता है सफ़र करते हुए, और उसे भी आवाज़ें सुनाई देती है, उसका भी दिल चाहता है कि मैं उस पर जाऊँ, लेकिन वो ना उसके लश्कर के अफराद इस तरीके से होते हैं कि वो आवाज़ सुनने के काबिल होते हैं, और उसने सख्ती से मना भी किया होता है। इस तरीके से वो कोशिश करता रहता है लेकिन उस तक नहीं पहुँच पाता, और इस तरीके से खामोशी के साथ जो है वो काफ़िला जारी रहता है पुरसुकून अंदाज पे, और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी में कितनी रियलिटी है, इससे कतई नज़र हमें यह सबक मिलता है कि जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, अपनी मंजिल पे फोकस करते हैं, इर्द गिर्द की चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, जब ही हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाते हैं। तो स्टडी के लिए भी ज़रूरी है कि आपका फोकस जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ये इसी तरीके से है कि अगर आपने किसी घोड़े को, किसी जानवर को भी जब किसी जगह पे ले जा रहे होते हैं तो उसकी आँखों की साइड पे जो है वो हम कोई चीज़ बांध देते हैं ताकि उसका फोकस सिर्फ सामने हो, वो मंजिल की तरफ जा सके। तो इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ पे फोकस करेंगे जब ही रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। फोकस करने के लिए ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप सराउंडिंग से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हटा दें। जैसे अपनी टेबल को बिल्कुल साफ़ कर दें। जब आप पढ़ रहे हो तो उस वक्त आपके पास मोबाइल फ़ोन या कोई और चीज़ मौजूद ना हो, लैपटॉप मौजूद, अगर उसमें पढ़ाई का काम नहीं है तो वो भी मौजूद ना हो, अननेसेसरी चीज़ें ना हो, और आपकी सारी तवज्जो पढ़ाई के ऊपर हो। आपके इर्द गिर्द का कोई शोर ना हो, बहन भाइयों का, घर का, और आपकी सारी तवज्जो पढ़ाई पे होगी, जब भी आप वो रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। उसके बाद फिर दूसरी स्टेज ये है कि आप उस चीज़ में से सिलेक्टेड तैयारी करें। सिलेक्टेड से मुराद क्या हो गई कि प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर ले लें, इम्पोर्टेंट ले लें, और उसको पहले अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अच्छा, आप ये कहेंगे कि सिलेबस चेंज हो चुका है, चाहे सिलेबस चेंज हो चुका है, लेकिन उसमें से आप ये देख लीजिए कि कौन सा चीज़ें सेम है, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। तो इस तरीके से अगर कोई पूरी बुक पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो नहीं कर सकता और उससे कहा जाए पूरी बुक याद करें तो वो दूसरे रोज़ कुछ भी याद नहीं करेगा। तो लिहाजा आप 10 ईयर्स पेपर ले लें, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से ये एक रूल था जिसको कहा गया कि पेरेटो प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में ये बताया गया कि 20% इनपुट से आप किस तरीके से 80% आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो लिहाजा जब हम स्मार्ट स्टडी करते हैं या स्मार्टर वर्क करते हैं तो उससे हमको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरीके से तीसरी स्ट्रेटजी ये होगी कि एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल से क्या मुराद हो जाएगी कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको बार बार अपने जहन में ताज़ा करते रहें। उसको ताज़ा कैसे कर सकते हैं कि जो चीज़ आपने पढ़ी उसके बाद उसके क्विज़ या MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई चीज़ आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। जो नहीं कर सकेंगे उसके लिए आप दोबारा स्टडी कीजिए, फिर वो चीज़ें वहाँ से देख के दोबारा उसको सॉल्व कीजिए। इस तरीके से जब आप बार बार करेंगे तो वो चीज़ें रिकॉल होने के बाद आपकी मेमोरी में महफूज हो जाएंगी और इस तरीके से बार बार रिपीटेशन के ज़रिए से वो चीज़ आप सीख जाएंगे। इसी तरीके से एक टेक्निक होती है जिसको कहा गया
कि ब्लर्टिंग टेक्निक, जिसमें ये होता है कि आपने कुछ भी पढ़ा और उसको अपनी लिखना शुरू किया, फिर जो चीज़ आप लिखेंगे फिर जो जहाँ पे लिखा हुआ था उससे मैच कीजिए, जो चीज़ आपने मिस कर ली है वो देख के लिख लीजिए। इस तरीके से जब आप बार बार करेंगे तो उससे भी आपके जहन नशीन हो जाएगा। तो ये 3 टेक्निक हो गई। चौथी टेक्निक क्या है? चौथी टेक्निक ये है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो किस चीज़ टेक्निक से, किस तरीके से आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक लर्निंग पिरामिड है, उसमें यह बताया गया है कि जब हम किसी का लेक्चर सुन रहे होते हैं तो हमारी लर्निंग 5% होती है, यानी कि 5% हम सीख रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम खुद रीड कर रहे होते हैं तो 10% सीखते हैं। इसके तरीके से जब हम किसी चीज़ पे उसको जो है वो हम ऑडियो वीडियो तरीके से देखते हैं, उसकी वीडियो देखते हैं, तो हम उसमें हमारी परसेंटेज बढ़ जाती है, हम 20% सीखने लग जाते हैं। इसी तरीके से डेमोस्ट्रेशन, हमारे सामने वो चीज़ डेमोस्ट्रेट करके दिखाई जाए तो हम 30% सीखते हैं। इसके बाद जब हम डिस्कशन करते हैं तो 50% सीखते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की तो हम 75% सीखते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को टीच करते हैं, वो चीज़ सिखाते हैं, तो हम 90% सीख जाते हैं। इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट सीखना चाह रहे हो वो दूसरे अपने साथी स्टूडेंट को वो चीज़ सिखाएं। जब आप सिखाएंगे तो हमेशा आपको याद रहेगी, और वो जो है इस तरीके से मुख्तलिफ टेक्निक आप यूज़ करेंगे तो बोर भी नहीं होंगे, एक्टिव भी रहेंगे। और जहाँ पे आपका फोकस टूटने लग जाए, बहुत ज़्यादा देर हो जाए, तो उसमें आप गैप करके और फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें 5 मिनट का, फिर आप फोकस करें। लेकिन जो भी टाइम आप बैठे हैं उस पर टोटली फोकस आपकी स्टडी पे होना चाहिए। तो ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो यकीन माने कि लाजमी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।